मार्क मंडल का रिपोर्टिंग। आज मैं उत्तरी पंचायत प्रखंड के कुशेर स्थान दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है। उत्तरी पंचायत के सरपंच ललिता देवी, पति खुसूर मुखिया पूनम देवी कैलाश साहू से मिला और उसने जानने की कोशिश किया कि वह अपने कार्यकाल में अब तक कितना विकास अपने पंचायत को किए और आगे क्या करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को माध्यम से हमारे सभी दर्शक बंधु देखें। मैं मनोज कुमार मंडल और आप देख रहे हैं सत्याग्रह ब्रेकिंग न्यूज। और अभी मैं दरभंगा जिला के अंतर्गत उसरी पंचायत है और उसके अंतर्गत जो है कोनिया गांव, बड़की कोनिया गांव में हूं, जहां के सरपंच साहब हैं, क्या नाम हुआ आपका? ललिया देवी। मैं उनके निवास स्थान पे हूं और मैं उनसे कुछ जानकारी लेता हूं कि इस पंचायत में उनके द्वारा क्या क्या लाभ मिला और किस स्तर से वो काम कर रही हैं। आपका नाम क्या हुआ? ललिया देवी। ललिया देवी। या आपकी पंचायत में कितना गांव आता है लगभग? गाँव आवे छे जे अथी अर्राही भले, छोटकी कोनिया भले, तकर बाद ओने उसरी भले, कोला भले, सगरदिन्ना भले, घाट उसरी भले। पंचायत का भ्रमण कभी किए हैं? हाँ, घूमते रहते हैं, बीच बीच में घूमते हैं गांव में कहाँ पे किसी पे गांव में किसी ग्रामीण का कोई समस्या है उसमें पंचायती वगैरह में भी जाते हैं आप? लग पास में जाय छियै, दूर में है छे तो अपने जाय छथिन खुसर मुखिया। अपने जाते हैं। ठीक। मैं इनके हस्बैंड मुखिया जी हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करता हूँ। रोक दिया कीजिएगा, जब टाइम लगेगा ना तो यहाँ से रोक। आपका सर नाम क्या हुआ? खुसर मुखिया। खुशर मुखिया किस पंचायत से हैं? उसरी पंचायत से। उसरी पंचायत से। तो आप अपने ग्राम के विकास के बारे में कुछ बताएंगे? विकास तो गैररिया छिए, अपनहु देखबे करै छिए, जहाँ तहाँ भेले हन, जहाँ तहाँ तो नहीं छे विकास में, ये कमिए छे। आपके ग्राम में आपको मुखिया से कोई सहयोग मिलता है? मुखिया से नहीं कोनो सहयोग मिले छे। कोई सहयोग नहीं मिलता है। मैं 3-4 गांव में घूमा और उस गांव का कुछ शिकायत है कि सरपंच साहब किसी भी पंचायती में पहुंचते हैं लेकिन मुखिया जी नहीं पहुंचते। क्या ये बात सही है? जी सही जी है। मुखिया जी के द्वारा कोई विकास का काम इस गांव में हुआ है या नहीं? हाँ, अगर कुछ विकास हुआ है तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ, कुछ विकास भेले हन। कैसे, क्या माने कैसा विकास हुआ है? कुछ ढलाई भेले हन, कुछ जे छे से बांध हार के मटी आर गिरले, स्कूल के बाउंड्री से भै रहले। आपके ग्राम में समस्या तो बढ़िया है, मुखिया जी काम भी हमारे गांव में बढ़िया से बढ़िया कर रहे हैं। पुराने मुखिया से अच्छे काम कर खूब रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं। पुराना मुखिया का क्या नाम है? सीताराम राय। कहाँ के रहने वाले हैं? वो हरनाही के हैं। फुलझड़ी देवी है। वर्तमान में सीताराम राय भी रहे थे मुखिया, लेकिन 20 वर्ष वो चलाया। इनको तो 1 साल होबे किया है। माने 20 वर्ष में उन्होंने विकास के नाम पे कोई काम ही नहीं किया किसी क्षेत्र में? थोड़ा बहुत किया सर, जिसका कोई वर्णन नहीं है। नहीं। हाँ, थोड़ा का वर्णन क्या होगा? काम अधिक होगा तब ना। मुखिया जी 1 साल में काम जितना दिखा दिए जगह पर, जो जनता देख रहा है। अच्छा, आपके बच्चे किस विद्यालय में पढ़ते हैं, सरकारी में या प्राइवेट में? हमारे बच्चे तो पढ़ने लायक अभी नहीं है, छोटा छोटा है। बड़ा बच्चा है, वो पढ़ना छोड़ दिया। गांव के विद्यालय का माहौल कैसा है? माहौल तो अच्छा है। गांव के विद्यालय का माहौल, शिक्षक लोग समय पर आते हैं? समय पर आते हैं, यहाँ रह करके बच्चे को पढ़ाते हैं। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ तो हॉस्पिटल नहीं है, थोड़ा दिक्कत है स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य में दिक्कत है। यदि किसी को इमरजेंसी हो जाए तो वो कहाँ जाते हैं आप? कुशेश्वर स्थान हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि अभी रास्ता भी गड़बड़ है। आप रास्ता भी गड़बड़ है जी। असुविधा है रास्ते के लेकर। ये जो रास्ता भी आपके गांव से निकल रहा है NH 56, जी, वो कितने साल से बन रहा है?
सर ये तो 4 साल से बन रहा है। 4 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक से फास्ट काम नहीं हो पा रहा है। काम थोड़ा लूज होता है। और कुछ बताना चाहेंगे? और क्या बताएंगे, समस्या जो था आपके सामने में रखे, सबसे बड़ी समस्या खाद की है। हाँ, किसान उसी पर जीता है, उसी पर हम सब निर्भर करते हैं। बस सबसे बड़ी हम लोगों को खाद मिल जाए, समय पर खेत में डाल। देख रहे हैं ये लोग अब किसान हैं और इनको जो है सबसे बड़ी समस्या है, बता रहे हैं जो खाद की समस्या है। समय पर इन्हें खाद नहीं मिल पा रहा, जो खेती करने में इनको असुविधा हो रहा है, परेशानी हो रहा है, और ये समस्या पूरे ग्राम वासियों का है। और इसीलिए हमारे प्रतिनिधि जी भी जो है सरकार से क्या अनुरोध करते हैं, सुनिए। आप सरकार से क्या अनुरोध करते हैं? मतलब जितना जल्द हो खाद को व्यवस्था किया जाए ताकि सभी किसान को खाद मिले, अपना मकई पटवन करे, गेहूं पटवन करे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे ग्रामीण लोग अनुरोध कर रहे हैं कि इस पंचायत में किसानों को सही समय पर खाद नहीं मिल पाया है, और इसीलिए कृपया कर अपने पदाधिकारियों लोगों को बोलिए कि जल्द से जल्द खाद पूर्ति कराया जाए। प्रगत में कैसे कैसे बदलाव लाना चाह रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। जैसे हमारे पंचायत में अभी रास्ता का दिक्कत है बहुत जगह, वो चाहते हैं थोड़ा बन जाए। कुछ हरिजन है, उन लोग को इंदिरा आवास नहीं मिला है, सबको इंदिरा आवास चाहते हैं जुड़वा देना। इसके बाद मेरे पंचायत में चाहते हैं, सब बेरोजगार हैं, सबको जैसे पशु शेड बनवा के सबको पशु वाला लोन दिलवा देंगे, अपना कोई गरीब आदमी करेगा जीवन यापन। सब व्यवस्था चाहते हैं मेरे पंचायत में, गरीबी नहीं रहे। अच्छा, अभी जैसे मैं आपके गांव से कुछ जानकारी मिला कि किसान को खाद लेकर काफ़ी परेशानी हो रहा है, तो खाद के संबंध में आपका क्या विचार? हर बार हम बात की बीओ साहब से, खाद नहीं मिल रहा है। बोला खाद मुखिया जी मिलेंगे, इस सप्ताह से खाद मिलने लगेगा। और एक विचार किया। और एक कंप्लेन है कि खाद अगर मिल भी रहा है, कुछ अगर मात्रा में मिल भी जा रहा है, तो पैसा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। तो ये ऐसा इसके बारे में बोले बीओ साहब को, जैसा क्या हो रहा है इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। तो बीओ साहब क्या बोले? बोला ठीक है, देखते हैं। कब तक? बस बोला 1 सप्ताह में हो जाएगा, खाद भी मिल जाएगा। और क्योंकि किसान को अभी खाद की बहुत आवश्यकता है, और अभी अगर उनको खाद उपलब्ध नहीं होगा तो उनको काफ़ी क्षति होगा। साहब से बात किए तो बोला अगर नहीं होगा तो हम आगे लिखेंगे। तो बोला नहीं हो जाएगा, 1 सप्ताह में आपको खाद अवेलेबल हो जाएगा। 1 सप्ताह में उचित रेट पर ही मिलेगा। उचित रेट पर मिलेगा। चलिए ठीक है, मुखिया जी से जैसा कि जानकारी मिला कि आप इस ग्राम में जो भी खाद की पूर्ति होना है वो उचित रेट पर और समय पर मिल जाएगा। 1 सप्ताह का इन्होंने टाइम लिया है बीओ साहब के माध्यम से, कि बीओ साहब अब क्या करते हैं ये उनके ऊपर छोड़ते हैं, है ना। इनका काम था, उन्होंने अपना काम किया, और बीओ साहब अब कहाँ तक दिलवाने का काम करते हैं, जनता इनकी इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रही है। और सर क्या कुछ रोक लीजिए। मेरे बीच एक ग्रामीण भी हैं जो खाद लेकर काफ़ी समस्या पर विचार कर रहे थे, और ये बोले कि सर थोड़ा सा हमें भी बोलने का मौका दिया जाए, हम भी लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमारे गांव की क्या समस्या है और किसानों को क्या परेशानी है, उसके बारे में ये कुछ हमें बताएंगे। और सर आपका शुभ नाम? दिलीप कुमार साहब। क्या समस्या है आपको? समस्या तो सर यहाँ किसान हैं हम लोग, खाद नहीं मिलता है, लूट घसोट हो रहा है, पैसा पर भी खाद नहीं मिलता है, किसान सब परेशान हैं। सरकार इस पे के ऊपर ध्यान नहीं देता है। जहाँ खाद आएगा आता नहीं है जगह पर, किसान लूट रहा है, फसल बर्बाद हो रहा है, फसल को समय पर खाद नहीं मिलेगा, हम किसान सब बुड़ जाएंगे। खाद तो डीलर लोग को बहुत मिल चुका है, फिर आप लोग को क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? नहीं पहुँच पाता है। मैं अभी उसी पंचायत के मुखिया जी के पास पहुंच गया हूं, जो अभी वर्तमान मुखिया हैं, और उनकी पत्नी है प्रतिनिधि, और मैं अभी उनके हस्बैंड से बात कर रहा हूं, जो सारा कार्यभार वही संभाले हुए हैं, और दोनों साथ में घूमते फिरते हैं। मैं उनसे कुछ जानकारी लेता हूं कि इस पंचायत में विकास के नाम पे क्या सब हो रहा है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम कैलाश साहू, मैं मुखिया प्रतिनिधि। अभी मैं पंचायत में जो अभी स्कूल का काम शुरू है 4 दीवारी, इसके बाद प्रत्येक वार्ड में 15 वार्ड है, सब में
सामुदायिक भवन बनवाएंगे टोटल वार्ड में। इसके बाद जो है सो डस्टबिन वाला काम इस महीने के अंदर शुरू करवा देंगे। आपको जीते हुए पिछले 1 साल हो गया, 1 साल के अंदर आपने क्या क्या विकास का काम किया उसकी जानकारी हमें बताएं। 1 साल में एक आध गो मनरेगा का रोड बनवाए मनरेगा से। इसके बाद जो है सो वो स्कूल का बोनीवाल किए 1 नंबर वार्ड में। कहाँ कहाँ पे आपका रोड बना है? रोड बनवाए आपको मनरेगा से अपने गाँव में और 2 उसी में। उसी में बनवाए और वहाँ अराई में भी बनवाए। आराही में अभी नहीं बनवाए, लेकिन अपने तरफ से लोग वहाँ बोला था यहाँ काम नहीं हो रहा है मुखिया जी, तो बोले आराही में काम कर रहे हैं, तो आराही में वो काम किए हैं। और आपके ग्राम में सर ये पंचायत में, आपके पंचायत में विद्यालय का क्या स्थिति है? विद्यालय ठीक ठाक है, पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई दिक्कत? आंगनबाड़ी केंद्र का वो सब ठीक ठाक है। अब कहीं हो रहा है भाई वो भी ठीक हो जाएगा। सर आंगनबाड़ी का कंप्लेन है कहीं कहीं, एक आध जगह, लेकिन ठीक हो जाएगा वो भी। तो उसे भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखते हैं सबको। तो आगे आप पिछले मुखिया जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? विकास के नाम पे क्या सब हुआ? उनके बारे में अब क्या बताएं, मतलब वो पे तो 20 साल तो रहे के लोग जनता देखबे किया। अब उनके बारे में हम क्या बताएंगे, जो किए सो किए। अब उनके बारे में इस पंचायत में मैंने बहुत जगह भ्रमण किया, लेकिन बहुत जगह मैंने ये देखा कि लोग अभी भी 19वीं शताब्दी के लोग जैसे है जी रहे हैं। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, शौचालय का व्यवस्था नहीं है, मैंने इंदिरा आवास सरकारी योजना का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाया है। तो आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप उन तक वो चीज़ पहुंचाएंगे। देखिए इस बार जो है मेरा असूल जो है, इस बार जो जिन्हें इंदिरा आवास मिलेगा उस पर ध्यान दे के उसको घर बनवा देंगे। इसलिए इससे पहले जिसको मिला कोई खा गया कुछ किया, लेकिन वैसा हमने होने देंगे। पैसा जिसको मिलेगा इंदिरा आवास उसको हम अपना से खड़ा होकर घर बनवा देंगे, ध्यान दे के। मैंने अपने इस पंचवर्षीय योजना में आप चाह रहे हैं कि हम विकास का पूर्ण काम करें। हाँ, जितना अच्छा काम हो जनता के सुविधा के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि जनता ने आपको जिस उम्मीद से जिताया है और उस उम्मीद से आपको खरा उतरना है। और आपकी चाहत है कि हम इस 5 वर्ष में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण आप कभी किए हैं? हाँ किए हैं। कैसा कुछ मिला भी वहाँ? हाँ है, कुछ दिक्कतें भी है। कुछ आंगनबाड़ी यहाँ गांव घर है, उतना लोग सुचारू रूप से नहीं उसको समझ पा रहे हैं कि हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर हम लोग उन लोग को सूचना भी दिए हैं कि जो भी इन लोग के लिए वार्ड के लोगों के लिए आता है उस पर आप लोग जो भी सामग्री आती है, वो दवा हो या पढ़ाई का हो या खाना पीना का हो, आपको जो भी मिलती है वो आप लोग हमारे वार्ड के लोगों तक देने का कोशिश करें। अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर हम लोग आगे कदम उठाएंगे। तो लोग का कहना है हम लोग सुचारू रूप से जितना जल्द हो सके अभी भी कर रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत कठिनाई है उसको दूर करेंगे। और क्या कहते हैं, आपको ब्लॉक स्तर से सपोर्ट में कहीं कोई दिक्कत? नहीं, ब्लॉक अंचला पदाधिकारी या किसी भी पदाधिकारी के द्वारा कोई? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। बाद बाकी आगे जो भी हम लोग का तो योजना भी अभी कुछ कोई फंड मिला है या नहीं आपको? नहीं, हम लोग का मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया गया था वार्ड को, तो वो हम लोग करवा चुके हैं। और मेंटेनेंस में क्या सब करवाएं? मेंटेनेंस में जहाँ भी नल टूटा हुआ था नल को लगवाया है, जहाँ भी मेन पाइपलाइन कहीं पे टूटी हुई थी, कहीं पानी बह रहा था, तो उन लोग को हम लोग सही जगह पूरा सही करवा दिए हैं। वार्ड में भी जाके पूछ सकते हैं। मेंटेनेंस के नाम पे कहीं से कोई आपसे कुछ मांगा तो नहीं ना? नहीं, कोई कुछ नहीं मांगा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लाई भेले हन कुछ जे छै से बांध हार के मटी आर गिरले, स्कूल के बाउंड्री से भए रहले। आपके ग्राम में शिक्षा व्यवस्था कैसा है? ठीक छै। शिक्षक जो सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते उनको सही से भोजन या पढ़ाई लिखाई में कोई असुविधा? कोई शिकायत तो हमरा सबके अखन नहीं अयलै हन, अखन ठीके चलि रहल है। भोजन करबैमे कोनो चीज जे 8 दिन पर चलै छै, मिलै छै सरकार तरफ से सब ठीक छै। चलिए, यहाँ के ग्राम पहुँचने के बाद जो है सरपंच साहब के द्वारा से जो मिला मुझे जानकारी कि यहाँ पे जो भी विधि व्यवस्था है वो बिल्कुल सही और तंदुरुस्त है, और मुखिया जी का भी कुछ योगदान है। यहाँ पे विकास के नाम पे जो भी हल्का पल्का काम किए हैं, मैं इनसे जानकारी लिया हूँ, और इसके बाद मैं मुखिया जी से मिलता हूँ, और मुखिया जी ने क्या विकास किए हैं और अब तक और आगे उनका क्या सोच है उसके बारे में हम सब जानते हैं। रोक दे। ये यहाँ के वार्ड मेंबर हैं, और मैं इनका नाम और परिचय पहले जानता हूँ। मेरा नाम सुजीत कुमार साहू हुआ, ग्राम पंचायत राजूसरी, वार्ड नंबर 12, बड़की कोनिया का वर्तमान वार्ड सदस्य हूँ। आप चुनाव कब जीते? 2022 में। 2022 में जीते हैं। और
आपका उद्देश्य माने जीतने का जो उद्देश्य था, आप वार्ड मेंबर बने, उसके पीछे क्या उद्देश्य था? लोगों के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग युवा थे और गांव घर है, ये बहुत चीज़ की जानकारी यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग इस क्षेत्र में आए कि जब तक यहाँ युवा और शिक्षित उम्मीदवार नहीं आएंगे तब तक विकास नहीं होगा। तो जब से हम लोग आए हैं अपना भरपक कोशिश कर रहे हैं कि जनता को हम लोग से लाभ मिले, जो भी उनको लाभ मिले, जहाँ से हो हम लोग लाभ दिलाने का कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक अभी हम लोग के पक्ष में जैसे कि नल जल योजना है, तो वो पहले बंद थी, लेकिन जब से हम लोग आए हैं तो हम मेरे और मुखिया जी के सपोर्ट से वो नल जल चालू करवाया गया है और अभी भी नल जल चालू है और उसका जितना भी मेंटेनेंस था वो हम लोग करवा चुके हैं। और मेरे गांव में स्कूल का बाउंड्रीकरण है, वो भी मुखिया जी के द्वारा बहुत ही अच्छी ढंग से किया गया है, वो आप जनता से भी पूछ सकते हैं। और बात रही वार्ड में, तो वार्ड में कुछ कमियां हैं, उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और जल्द से जल्द जितना लाभ हो सके हम लोग देने का। पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र कितना है? मेरे आंगन पंचायत में तो 15 है, सभी वार्ड में एक एक है। मेरे गांव में 3 है और तीनों चालू है। आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण आप कभी किए हैं?